गुड मॉर्निंग। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म चैप्टर का आज का लास्ट टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन का जस्ट उल्टा है। सेंट्रलाइजेशन में सारा पावर एक व्यक्ति के हाथ में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सारा पावर बट गया। तो हम लोगों ने देखा है कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट में एक या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट होते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन अगर भारत जैसा बड़ा देश हो तो वहाँ पर 2 से ज़्यादा के भी गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ती है। हम आपको मालूम है कि हमारे देश में बहुत ऐसे स्टेट हैं जो कि यूरोपियन कंट्री से भी बड़े हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में रसिया से भी आगे हैं, महाराष्ट्र जर्मनी से भी आगे हैं। तो और स्टेट के भी अंदर में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इजी किया जाए, तो इसके लिए इंडिया में स्टेट के अलावा भी एक गवर्नमेंट चाहिए जो कि जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन या व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पर यह होगा कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट and given to the local government, it is called decentralization। जब पावर सेंटर और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इनसे लेके इनको दे देना। तो ये इसके पीछे जो है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे उद्देश्य यह था कि लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम है उसको लोकल लेवल पे ही सेटल किया जाए। क्योंकि लोकल लेवल पे ही लोग जो हैं अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से इसको सेटल किया जाए। दूर जो बैठे हुए हैं लोग या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो यहाँ की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे, उसके फंडामेंटल प्रॉब्लम को। तो ऐसा महसूस किया गया कि नहीं, लोकल लेवल पे ही बेस्ट तरीके से उसको सॉल्व किया जाए। और इसमें क्या हुआ कि इसमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ा। तो लोकल गवर्नमेंट में यह महसूस किया गया कि डेमोक्रेसी का सिद्धांत मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे संविधान में भी डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत महसूस की गई। क्योंकि बहुत बार जो है हमारे यहाँ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, यानी टाउन में, गांव में पंचायत और शहर में म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन का पावर दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाया। पहले भी ये पंचायतें थी, म्यूनिसिपैलिटी था, लेकिन उनको पावर नहीं दिया गया था। सारा पावर सेंटर और स्टेट के पास ही रहता था। रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, ना उनको किसी तरह का कोई रेवेन्यू मिला हुआ था जिससे कि वो लोकल लेवल पर काम कर गए। तो इसी बीच जो है 1992 में एक मेजर स्टेप उठाया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। तो अमेंडमेंट था 73 एंड 74, जो कि 1993 और 1994 में इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके तहत जो है 5 स्टेप उठाए गए। फर्स्ट है, अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी किया गया कि अब लोकल लेवल पे इलेक्शंस होंगे हर रेगुलर इंटरवल पे, यानी हर 5 साल पे अब अनिवार्य किया गया कि इलेक्शंस होंगे लोकल लेवल पे। तो आप देखते हैं कि अब पंचायत का इलेक्शन या म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शंस होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि सीट्स में जो पंचायत के लिए या फिर म्यूनिसिपैलिटी के लिए जो इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें सीट विमेन के लिए
1/3 रिजर्व किया गया। सेकेंड पॉइंट है, फिर थर्ड पॉइंट है कि सीट्स जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी रखा गया। और फोर्थ पॉइंट है कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश किया गया जो इन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शंस करवाए। और 5 पॉइंट है कि स्टेट बहुत सारा रेवेन्यू का पार्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को मुहैया कराए ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना रहे। तो इस तरह से अमेंडमेंट 1992 में किया गया और आज इफेक्टिव बना हुआ है। तो लोकल गवर्नमेंट को हम लोग गांव में पंचायती राज के नाम से जानते हैं। गांव जो है वो प्रत्येक वार्ड में बटा हुआ है, तो वहां से जो है सेवरल वार्ड मेंबर चुन के आते हैं जिसको हम लोग पंच कहते हैं, और वहां उनके हेड को हम लोग सरपंच कहते हैं। और गांव में जितने भी एडल्ट हैं वो इस बॉडीज को चुनते हैं और वे सभी जो है पूरा गांव जो है वोट भी डालते हैं। पंचायत के कामों को देख रेख करने के लिए एक उसके ऊपर ग्राम सभा होती है, वो भी इलेक्टेड होती है। फिर जो है ये वर्ष में 2 या 3 बार मिलते हैं और ये एनुअल बजट पे काम करती है कि प्रीवियस ईयर में क्या काम हुआ, कितने पैसे खर्च हुए और आने वाले ईयर में हम लोग कितने पैसे खर्च करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। इस तरह का वर्क होता है। फिर ये पंचायती राज व्यवस्था जो है एक स्टेप बढ़ के ब्लॉक लेवल पे जाती है। तो ब्लॉक लेवल पे इसको हम लोग पंचायत समिति बुलाते हैं या मंडल बुलाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग नाम है। और ये पंचायत समिति जो है ये हर एक विलेज से ही मेंबर बन के आते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। और फिर इसके जो पंचायत समिति के हेड होते हैं उसको हम लोग प्रमुख बोलते हैं। और ये भी जो है अपने एरिया से फिर एक नए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं जो जिला परिषद का निर्माण करते हैं। तो सारे ब्लॉक से जो है मेंबर जाके जिला परिषद का निर्माण करते हैं। इसमें एमएलए, एमपी ये सारे शामिल होते हैं और पूरे विलेज और पंचायत समिति के लिए ये काम करते हैं। ये भी वर्ष में 2 बार 3 बार मिलते हैं। और इसके जिला परिषद के चेयरपर्सन को हम लोग जो पॉलिटिकल हेड होते हैं उनको चेयरपर्सन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में 3 टियर्स बनाए गए हैं। एक विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। इस तरह से पूरे रूप में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वर्क करती है। इसी तरह से फिर हम लोग टाउन में भी म्युनिसिपैलिटी को देखते हैं। तो म्युनिसिपैलिटी जो है वो टाउन में सेटअप होती है और बिग सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दोनों जो है इलेक्टेड बॉडीज होते हैं। यहां भी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके भी एरिया में वार्ड पार्षद होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, वहां के लोग उनको चुनते हैं। फिर ये सारे वार्ड पार्षद जो हैं अपने यहाँ अपने में से ही एक मेयर को चुनते हैं जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं। तो इस तरह से ये काम किया जाता है। तो हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट का जो एक्सपीरियंस था वो काफी बड़ा था और ऐसा किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में नहीं है। करीब हमारे यहाँ 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में। तो इतने 36 लाख जो कि बहुत सारे ऐसे कंट्री होंगे जिसकी पॉपुलेशन होगी। तो हमारे यहाँ जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस मिला और यहाँ पर वे 1992 से बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं।
इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में विमेंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। फिर आप देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी इसमें पोजीशन दिया गया है। तो जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। इस तरह से हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन को पूरी तरह से निभाया गया। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर था फेडरलिज्म वो फिनिश हुआ। थैंक यू।